दर्पण के सामने खड़े होके कहिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, I'm a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ I'm the son of God. और मैं परमेश्वर का बेटा हूँ I will never be sick. और मैं कभी बीमार नहीं I होऊंगा will never be poor. और मैं कभी गरीब नहीं I'm होऊंगा a child of God. क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ Success is my name. और सफलता मेरा नाम है Success is my name. और सफलता मेरा ही नाम है। You are not saying it so that it will happen. You are saying it because it has already happened. और आप ऐसा कह इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आप इसे होते हुए देखना चाहते हैं, ये पहले ही से हो चुका है, इसीलिए आप कह रहे हैं I'm the righteousness of God. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। Bible faith is complete dependence on God. बाइबल विश्वास परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता, कब पूरी तरीके से आप उसके ऊपर निर्भर होगे, मतलब आपने उसको ऐसा पकड़ लिया, पूरा जीवन आपका उसके ऊपर है। प्रेज गॉड, वो है बाइबल विश्वास। और मैं चाहता हूं कि इस चीज को जैसे आप लिख रहे हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, इसके ऊपर जरूर सोचिएगा कि अपने जीवन में, क्योंकि हम विश्वासी हैं, आप कौन से चीजों पर आप निर्भर हैं। व्हाट आर यू डिपेंडेंट ऑन। विश्वास का मतलब है कि आप पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। फेथ इज कंप्लीट डिपेंडेंस, मतलब और कुछ चीज के ऊपर आप निर्भर नहीं है। और बहुत सी चीजें आपके जीवनों में होंगी, लेकिन आप पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। और वही पॉइंट को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फेथ इज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड। हम सब प्रार्थना करेंगे। लेट्स ऑल प्रे और हम आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। वी स्टार्ट टुडेस सेशन। थैंक यू लॉर्ड। अपेक्षा के साथ हम बैठेंगे विद एक्सपेक्टेशन कि प्रभु हमसे बातें करें। 3 दिन पवित्र आत्मा के साथ, 3 days विद द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला ये चीज को सिखाने के लिए। सो वी गोना लर्न। आप अपेक्षा करिए, एक्सपेक्ट करिए कि प्रभु आपसे बातें करें और अलौकिक चीज को आप देख सकें। ओके, आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। आपके महान नाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। प्रभु आप हमसे बातें करिए, वचन को खोलकर आप हमें सिखाइए, वचन का प्रकाशन दीजिए, वचन की गहराइयों में आप हमें लेकर चलिए। सारी महिमा आपको देते हैं। ये पूरा 3 दिन हम आपके हाथ में रखते हैं। all 3 days यीशु मसीह के लहू से हम इन मीटिंग्स को ढकते हैं। प्रभु जिस मकसद के साथ आपने ये मीटिंग्स रखे हैं, वो मकसद, वो उद्देश्य, वो पर्पस हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. I want to welcome all of you to this 3-day conference. 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है, जो पवित्र आत्मा के साथ 3 दिन, यहाँ पर हम पवित्र आत्मा
क्यों एक विश्वासी के लिए जरूरी है वो हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के साथ 3 दिन। ठीक है, और ये क्योंकि हम अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक 5 दिन का जूम कॉन्फ्रेंस होने वाला है जो अन्य भाषा के बारे में है। बहुत अटैक होता है अन्य भाषा के विषय में, और होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे गाइड किया कि अन्य भाषा के बारे में सिखाने से पहले पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं पवित्र आत्मा के बारे में सिखाऊं। ये मेरे इसमें नहीं था, मुझे पता था कि मुझे जूम कॉन्फ्रेंस पढ़ाना है अन्य भाषा के बारे में जो पवित्र आत्मा ने कहा। एंड देन पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया कि 3 दिन लेकर के पवित्र आत्मा के बारे में सिखाओ और फिर अन्य भाषा के बारे में सिखाओ, तो फिर सही तरीके से लोग समझ पाएंगे। ओके, सो पवित्र आत्मा के साथ 3 दिन, 3 days विद द होली स्पिरिट। आज पहला दिन है, कल और परसों वेडनेसडे और थर्सडे भी हम 9 से 10 के आसपास हम वापस मिल करके हम वापस पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। जो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया वो है प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 19 उसका 1। ओके, और जब अपोल्लोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफुसुस में आया और कई चेले को देखकर, कई चेले मतलब करीबन 12 चेले वहां पर थे, 12 बिलीवर्स इफुसुस में थे। ओके, और जब अपोल्लोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफुसुस में आया और कई चेलों को देखकर। और वो कई चेले कैसे बने, क्योंकि ये जो ब्रदर हैं अपोल्लोस, उन्होंने इनको चेला बनाया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और पौलुस ने इन 12 चेले से वो मिले और उनसे कुछ सवाल पूछा जहां पर पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया। वर्स नंबर 2, पौलुस ने उन 12 चेलों से कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। प्रेज गॉड। और क्यों नहीं चर्चा सुनी? क्योंकि इन लोगों को अपोलोस ने सिखाया था और अपोलोस को पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता। अपोलोस को सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में ही पता था। तो जो आपको पढ़ाता है, जितना उस व्यक्ति को आता है उतना ही चेलों को आएगा। तो यीशु मसीह ने, पौलुस ने चेलों से पूछा कि भाई क्या तुमको, जब तुमने विश्वास किया, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? और ये चेले बोल रहे हैं, 12 चेले, कि हमने पवित्र आत्मा की चर्चा कभी सुनी ही नहीं है। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि अपोलोस जो उनको पढ़ा रहा था, उनको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो बहुत मायने रखता है कि कौन आपको पढ़ा रहा है। प्रेज गॉड। अगेन लेट्स रीड इट अगेन। उसने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। वर्स 3, फिर पौलुस ने उस 12 चेलों से कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। क्यों यूहन्ना का बपतिस्मा? क्योंकि अपोल्लोस को सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा ही पता था। अगर आप प्रेरितों का काम 18 में जाएंगे, आखिरी भाग में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो पौलुस ने 12 चेलों से कहा कि फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तुमने पवित्र आत्मा के बारे में कुछ सुना नहीं है, तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। वर्स नंबर 4, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है। यूहन्ना बपतिस्मा के बाद कौन आ रहा था? यीशु मसीह। उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना है। वो यूहन्ना के बपतिस्मा तक रुक गए थे, वो आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन पौलुस बोल रहा है 12 चेलों से कि यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। बस 5,
यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, पानी के अंदर गए और बाहर आए, बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वर्स नंबर 6, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। द होली स्पिरिट केम अपॉन देम। होली गोस्ट का मतलब है होली स्पिरिट, ओके। गोस्ट भूत नहीं है, स्पिरिट। और जब वो पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वो चेले थे, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा को जानते थे। पौलुस उनके पास आया और उनसे सवाल पूछता है कि पौलुस ने कुछ देखा होगा कि कुछ कमी है इनके विश्वासी जीवन में, कुछ कमी है, कुछ कुछ खाली लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है। तब पौलुस ने उनसे पूछा कि विश्वास करते समय क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? और फिर पौलुस ने यीशु मसीह के बारे में बताकर यीशु मसीह को जैसा उन्होंने ग्रहण किया, उनको पवित्र आत्मा का वरदान मिला। प्रेज गॉड। और जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ को रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। बस 7, और ये सब लगभग 12 पुरुष थे। और अगर आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय मैं पढ़ने में नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे 2 साल में इन्होंने पूरा एफेसुस को और जो एशिया माइनर, उस समय में जो एशिया माइनर है, जो आज के दिन में टर्की है, एशिया माइनर को एफेसुस के 2 साल के सेवकाई के द्वारा पूरे एशिया माइनर को इन्होंने इम्पैक्ट किया। पवित्र आत्मा इतना जरूरी है, ही इज सो पावरफुल एंड ही इज सो मच नीडेड। 12 लोग थे, दे वर 12 पीपल। लेकिन जो क्वेश्चन पौलुस ने ये चेलों से पूछा इस वर्स नंबर 2, प्रेरितों का काम 19:2, ये मेरे लिए, मतलब ये वचन को जब मैंने पढ़ा, ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, ही स्पोक टू मी, और कहा कि 3 दिन पवित्र आत्मा के साथ रखो। प्रेज गॉड। और इसीलिए ये मीटिंग्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो भी मीटिंग हम रखते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आई हियर। प्रेज गॉड। इसलिए ये मीटिंग के बारे में मैंने सुना, इसीलिए हम ये मीटिंग हम रख रहे हैं। ओके, वापस इस सवाल को देखिए। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेरितों का काम 19:2, पौलुस ने 12 चेलों से कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्यों पूछा ऐसे? Why did he ask them this question? क्यों ये सवाल पूछा कि तुमने विश्वास करते समय क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? क्यों पवित्र आत्मा इतना जरूरी है? और ये लोग बोल रहे हैं कि हमने पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनी। पवित्र आत्मा पाना तो दूर, हमने पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी। अगर पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना तो विश्वास कैसे आएगा? और अगर विश्वास नहीं आएगा तो पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? प्रेज गॉड। लेकिन उसका सवाल, पौलुस ने जो सवाल पूछा, आई थिंक ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या विश्वास करते समय क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? नाउ, व्हाई इज द होली स्पिरिट नीडेड? पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है? व्हाई इज ही नीडेड? क्यों पौलुस ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है अब तक? क्या तुम्हें क्योंकि पवित्र आत्मा अगर नहीं मिला है और पवित्र आत्मा अगर तुम्हें कुछ काम नहीं कर रहा है तो कुछ मिसिंग है। मसीही जीवन, क्रिश्चियनिटी आपके लिए और मेरे लिए बोरिंग हो जाएगा अगर पवित्र आत्मा नहीं है। वचन पढ़ना बोरिंग हो जाएगा, प्रार्थना करना बोरिंग हो जाएगा, विश्वास का जीवन उबाऊ और पकाऊ हो जाएगा। इसीलिए पौलुस ने 12 चेलों से पूछा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? तो सवाल यह है, क्यों पाना जरूरी है पवित्र आत्मा को? व्हाई इज इम्पोर्टेंट? अगर हम पौलुस से पूछें, पौलुस ने हमसे कहा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? सवाल यह है कि क्यों पाना है पवित्र आत्मा को? व्हाई इज ही नीडेड? पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है? व्हाई इज ही नीडेड? प्रेज गॉड। सो
वो क्वेश्चन आज हम डे 1 में वी आर डीलिंग। हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है, जो पौलुस ने 12 चेलों को बोला और फिर वो 12 चेलों के साथ मिलकर पूरे एशिया माइनर, पूरे टर्की को हिला के रख दिया। प्रेज गॉड। ऐसे कुछ होने वाला है इन दिनों में, सब बोलिए आमेन। प्रेज गॉड। सो पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है? व्हाई इज द होली स्पिरिट नीडेड? कुछ पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूं। मैं 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन हमारे पास समय के अनुसार आई विल गिव यू 5 पॉइंट्स। ओके, कुछ वचन देखेंगे। सबसे पहले यूहन्ना 14 उसका 16। यीशु मसीह बात कर रहा है और यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक, एक और का मतलब है मेरे जैसा, हूबहू मेरे जैसा एक सहायक देगा। जस्ट लाइक मी, एक ऐसा सहायक जो एक मेरे जैसा है। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। सवाल, सहायक क्यों चाहिए हमें? Why do we need a helper? हमें सहायक क्यों चाहिए? क्या हम अकेले जीवन को नहीं जी सकते? सोचिए, आप इजराइल जा रहे हैं और इजराइल आप गए, जो आप शायद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और आप इजराइल में जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। आप एयरपोर्ट में आप आ गए और अभी आप बाहर आ रहे हैं और आपको कुछ नहीं, यू नो नथिंग, कुछ नहीं पता आपको इजराइल में क्या किधर है, कुछ नहीं पता। अगर साथ में एक ऐसा व्यक्ति हो जो इजराइल को अच्छे से जानता है, उसके गलियों को जानता है, उसके जगहों को अच्छे से जानता है, अगर वो आपके साथ आ जाए तो इजराइल में जितने दिन आप गए हैं आपकी यात्रा मजेदार हो जाएगी। हमें जीवन जीने के लिए एक सहायक की जरूरत है, नहीं तो फिर हम फंस जाएंगे। वी विल बी ट्रबल्ड। आप एक नए जगह में जाते हैं और बहुत अच्छा होगा कि वहां के लोकल को आप लेकर उनके साथ दोस्ती करिए या उनको गाइड करके रखिए, बिकॉज लोकल लोगों को एरिया पता है। आप इजराइल में जाते हैं या कौन से दूसरे देश में जाते हैं जहां पर आपको कुछ नहीं पता, तो लोकल्स आपको हेल्प कर सकते हैं। उनको पता है कि रास्ता कहाँ पर है, एटीएम कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, बैंक कहाँ पर है, मॉल कहाँ पर है, शॉपिंग कहाँ पे होता है, उनको सब पता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा, अ हेल्पर, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहें। मुझे और आपको सहायता की जरूरत है। वी नीड हेल्प। इस जीवन में हमें सहायता की जरूरत, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल लाइफ। जीवन आत्मिक है। आपको और मुझे सहायता की जरूरत है। वी नीड हेल्प ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 17, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ विश्वासियों के लिए है, अविश्वासी के लिए नहीं है। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में, हालेलुया, वो तुम्हारे साथ रहता है और आने वाले दिनों में वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम में होगा। प्रेज गॉड, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह अब तक मरे नहीं हैं, यीशु मसीह अब तक क्रूस में गए नहीं हैं जब ये बोल रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि देखो, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन जब मैं क्रूस में जाऊंगा, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठा लूंगा, और मैं जब मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, और मैं जब परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठूंगा, वही पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ है, अभी वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम्हारे अंदर रहेगा वो। हालेलुया, वी आर सो ब्लेस्ड। हम कितने आशीषित लोग हैं कि पवित्र आत्मा हम में रहता है। ही लिव्स इन अस। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने जो कहा था कि वो तुम्हारे साथ है और एक दिन वो तुम में होगा, वो हमारे जीवन में वास्तविक हो गया है। इट्स अ रियलिटी टुडे। इस वचन को देखिए, एफिसियों 1 उसका 13। मैं कहीं पर जा रहा हूं, 5 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एफिसियों 1 का 13, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना
जब आपको किसी ने सुसमाचार बताया, जब आपको किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, आपको बताया कि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जब आपने उस सत्य का वचन सुना, उस सुसमाचार को सुना और आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो आगे लिखा है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यू वर सील्ड विद द होली स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस। मतलब क्या बता रहा है ये? वही जो यीशु मसीह ने कहा कि जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया, तब परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा को लेकर आपकी आत्मा के साथ जोड़ दिया। दैट मीन्स टुडे, आज पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो कैसे आया? इस वचन के अनुसार कि जब आपने सुसमाचार को सुना, यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह को आपने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाया, तब पवित्र आत्मा को लेकर आपकी आत्मा के साथ जोड़ दिया गया। प्रेज गॉड। अभी वो कभी अलग नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ जोड़ दिया गया है, इसीलिए आपका नया जन्म हुआ। जब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ टच हुआ, आपकी आत्मा का नया जन्म हुआ। प्रेज गॉड। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। जो यीशु मसीह ने एक बार कहा कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर होगा। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ जुड़ गया और आज वो आपके अंदर रहता है। और इस बात के विषय में हमें सचेत रहना है। वी हैव टू बी अवेयर। हमें जागरूक रहना है और सचेत रहना है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। हम पवित्र आत्मा के लिए रुके हुए नहीं हैं कि पवित्र आत्मा एक दिन आएगा, पवित्र आत्मा आ रहा है, ट्रेन नहीं मिल रहा है, शायद पवित्र आत्मा आ रहा है। नहीं, पवित्र आत्मा अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इफ यू हैव एक्सेप्टेड क्राइस्ट, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा को लिया। जैसे मैंने ये पेन को लिया, परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा को लिया और आपकी आत्मा के साथ जोड़ दिया, तब जाके आप नई सृष्टि बने हैं। सो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्ती 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है अभी? प्रेज गॉड। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, रहता है? आपका घर है जहां पर आप रहते हैं, तो अगर हम आपको ढूंढना चाहते हैं तो हम आपके घर में आएंगे, क्योंकि आपके घर में आप रहते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा हम में रहता है, वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ गया है, वो हमारे अंदर है। प्रेज गॉड। जो पौलुस ने कहा कि भाई क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है, हम बोलेंगे हाँ, हमें पवित्र आत्मा मिला है। कब मिला? जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हमने कहा कि यीशु मेरा प्रभु है, तब पवित्र आत्मा को मेरी आत्मा के साथ जोड़ दिया गया और मेरा शरीर आज परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। वो विजिट नहीं करता, वो मेहमान नहीं है। पवित्र आत्मा गेस्ट नहीं है, पवित्र आत्मा मेहमान नहीं है, पवित्र आत्मा रहता है, वो मेरे अंदर रहता है। वो आता जाता नहीं है, वो मेरे अंदर रहता है। He lives, वो मेरे अंदर रहता है। अभी क्यों पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, हम उस तरफ आ रहे हैं कि जो आपके अंदर है उसके बारे में आप सचेत रहिए। परमेश्वर कलीसिया में नहीं रहता, बिल्डिंग्स में। प्रेज गॉड। परमेश्वर आप में रहता है। He lives in you. प्रेज गॉड। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया गया है। नंबर 1, सबसे पहला, क्यों पवित्र आत्मा जरूरी है? फॉर अ लिविंग फेलोशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ जीवित
संगति के लिए। क्यों पवित्र आत्मा को आपके अंदर रखा गया है? व्हाई? व्हाट इज द पर्पस? क्यों पवित्र आत्मा को आपकी आत्मा के साथ जोड़ दिया गया है? क्यों पौलुस ने 12 चेलों से पूछा कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं? क्योंकि उससे पता था बिना पवित्र आत्मा के कुछ तो मिसिंग है। बिना पवित्र आत्मा के कुछ चीज मतलब आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मसीही जीवन में मजा नहीं आएगा, पकाऊ हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा मसीही जीवन अगर पवित्र आत्मा नहीं है। तो पवित्र आत्मा क्यों जोड़ दिया गया है हमारी आत्मा के साथ? क्यों हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है? क्या कारण है? परमेश्वर के साथ जीवित संगति के लिए। आज पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। हम पिता के साथ और यीशु मसीह के साथ कैसे संगति करें? क्योंकि पूरा यीशु मसीह का वापस आना, धरती में आना, यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह शरीर में आए, ये सब कुछ क्रूस पर मारे गए, वो तीसरे दिन जी उठे, ये सब कुछ क्यों किया? ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके। जैसे आदम परमेश्वर के साथ चला करता, वैसे ही हम भी परमेश्वर के साथ संगति कर सके, दोस्ती कर सके, फ्रेंडशिप कर सके, साथ में चल सके, साथ में जीवन जी सके। इसके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। लेकिन यीशु मसीह तो परमेश्वर के दाहिने हाथ में है, पिता स्वर्ग में है, तीसरे स्वर्ग में है, यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में है। तो अगर हम उसके साथ संगति करें तो कैसे करें? कौन सा फ्लाइट है जो लेकर जाता है तीसरे स्वर्ग में? कितनी बार हम जाएंगे वहां पर? बोला कि ठीक है, मैं परमेश्वर से मिल के आता हूं। कहाँ जाएंगे आप मिलने के लिए? बोला परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में रहता है, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में है, तो मैं उनके साथ संगति करना चाहता हूं, मैं उनके साथ मिलना चाहता हूं, उनके साथ बैठना चाहता हूं, उनके साथ बातों को करना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, जीवन जीना चाहता हूं। कैसे होगा? इसीलिए पवित्र आत्मा को दिया गया है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आपका परमेश्वर के साथ जीवित संगति हो, अलाइव। मसीही जीवन अलाइव। क्रिश्चियनिटी इज नॉट डेड। प्रेज गॉड। मसीही जीवन जीवित रिश्ता है। इट्स अ लिविंग रिलेशनशिप। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ फायर। प्रेज गॉड। और इसीलिए देखिए पवित्र आत्मा का अहम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस, बहुत जरूरी कारण पवित्र आत्मा की जरूरत है कि हम पिता के साथ, यीशु के साथ संगति कर सकें। जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, आप पिता के साथ संगति कर रहे हैं, आप यीशु के साथ संगति कर रहे हैं। इसलिए देखिए यीशु मसीह ने कहा या थैंक यू लॉर्ड। आप सोचिए, यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई लोग अगर यीशु से मिलना चाहते थे, जब यीशु मसीह धरती पर थे, शरीर में थे, तो कोई लोग यीशु से, अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप उस समय में रहते थे, या जो भी ये जगह का नाम था तभी, और आप सोच रहे हैं कि मुझे यीशु से मिलना है, और आपको भी इजराइल में जाना होगा क्योंकि यीशु तो वहां पर है, और फिर आप वापस आ गए यहाँ पर, और फिर आप वापस उससे मिलना चाहते, तो वापस आपको इजराइल जाना होगा या किसी जगह पर जाना होगा, क्योंकि आपको परमेश्वर से मिलना है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और अगर मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा तो आप जहां पर हैं वहां पर आप परमेश्वर से मिल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपको किसी स्पेसिफिक जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। आप जहां पर हैं वहीं पर आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। और वही देखिए यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, कि सामरी स्त्री ने कहा कि यहूदी बोलते हैं कि यरूशलेम पर आराधना करना है, सामरी बोलते हैं कि पहाड़ पर आराधना करना है। यीशु मसीह ने कहा कि देखो, एक समय आ रहा है जहां पर पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से होगी। कैसे आपको पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा आप में आ जाएगा, जगह की बात नहीं रहेगी। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जब कुछ जगह पे आते हैं तो बहुत वो अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर वो बिल्डिंग में रहता है। परमेश्वर बिल्डिंग में नहीं रहता है, परमेश्वर आप में रहता है। इसलिए हर जगह आपके लिए एक समान है, क्योंकि परमेश्वर आप में रहता है। गॉड लिव्स इन यू थ्रू द होली स्पिरिट।
परमेश्वर आप में रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और क्यों? ताकि परमेश्वर के साथ आपका संगति, एक ऐसा रिश्ता जो जीवित हो, जो सूखा हुआ ना हो, जो मरा हुआ ना हो, परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ता, एक वाइब्रेंट रिश्ता, एक हरा भरा रिश्ता परमेश्वर के साथ। इसीलिए पवित्र आत्मा को दिया गया है। पवित्र आत्मा आपके अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि पवित्र आत्मा को जगह नहीं था, वो इसीलिए आए ताकि आपका पिता के साथ गहरा संगति हो, जीवित संगति हो। ग्लोरी टू गॉड। ओके, नाउ इफिसियों 2:18 में लिखा है, लुक एट दिस वर्स, क्योंकि उसी के द्वारा, मतलब यीशु के द्वारा, हम दोनों, मतलब यहूदी और यूनानी कलीसिया, कलीसिया का मतलब है वो, क्योंकि उसी के द्वारा हम, मतलब कलीसिया की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। इसीलिए देखिए, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप पिता तक पहुंच सकते हैं, कभी भी पहुंच सकते हैं। अभी आपने प्रार्थना किया, अभी शायद मीटिंग खत्म हो गई और आपने कहा पिता यीशु के नाम से, आपको पता है पिता की उपस्थिति में है, यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द फादर। आप प्रार्थना करते हैं कि आप अपने घर में हैं, आप कहीं नहीं गए, आप अपने घर में हैं, अपने बेडरूम में हैं, आपके रूम में है, और आप बोलते हैं पिता यीशु के नाम से, और आप पिता की उपस्थिति में हैं। कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो दिया गया है ताकि आप पिता और यीशु के साथ संगति कर सके, उसके द्वारा। उतना जरूरी है। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट द होली स्पिरिट इज। क्योंकि देखिए, पवित्र आत्मा के बगैर आप संगति नहीं कर पाएंगे। आपका मसीही जीवन इतना बोरिंग होगा और इतना ड्राई होगा, आपको मसीही जीवन में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। यू विल नेवर एंजॉय इट, बिकॉज द होली स्पिरिट इज द जॉय ऑफ क्रिश्चियनिटी। पवित्र आत्मा जो है वो मसीही जीवन का आनंद है, वो आपके संगति का आनंद है, वो संगति को जीवित बनाता है। प्रेज गॉड, क्योंकि वो आपका कनेक्शन है। और जब आप और जब आप सचेत रहते हैं कि वो मेरे अंदर है, मेरा पिता मेरे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता, यीशु और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। प्रेज गॉड। और आप संगति कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू हिम। आप अभी उससे बातें कर सकते हैं और अभी आप उसको सुन सकते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हाउ ब्लेस्ड वी आर। हम कितने आशीषित लोग हैं। पहला यूहन्ना 3:24, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। कैसे हम जानते हैं कि पिता हम में बना रहता है? कैसे हम जानते हैं कि यीशु हम में बना रहता है? क्योंकि उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, क्योंकि उसने हमें पवित्र आत्मा के साथ हमारी आत्मा को जोड़ दिया है। हम जानते हैं कि पिता और पुत्र हमारे अंदर रहते हैं। और क्यों रहते हैं? ताकि हमारा उनके साथ संगति हो। आप जानते हैं, फोन में इतना संगति नहीं हो सकता, वीडियो में इतना संगति नहीं हो सकता जितना पर्सनली हो सकता है। और ये संगति को पर्सनल करने के लिए पवित्र आत्मा आया है। प्रेज गॉड। आपने किसी से बात किया होगा फोन में, और वो एक प्रकार का संगति होता है। देयर इज अ लिमिट, ठीक है। आप शायद वीडियो में संगति करते हैं, उसका भी लिमिट है। जहां दूर रह करके संगति करते हैं उसका भी लिमिट है। लेकिन जब आप सामने आकर के संगति करते हैं, इट इज एक अलग ही संगति है वो। और वो संगति को पर्सनल, व्यक्तिगत करने के लिए पवित्र आत्मा आया है। और इस बात का आप फायदा उठाइए, टेक एडवांटेज, कि पवित्र आत्मा आया है कि आपकी संगति परमेश्वर के साथ ऐसे स्तर पर चले जाए जो पहले कभी नहीं। जैसे यीशु का पिता के साथ संगति था। कैसे हुआ संगति? लेट मी आस्क यू। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही बोलता हूं जो मैं पिता से सुनता हूं। सवाल, पिता तो स्वर्ग में है, आप धरती में हैं, आप कैसे सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा।
It's through the Holy Spirit. Praise God. Okay. Now आगे पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:13। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। कैसे जानते हैं आप? इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को हमें दिया है। हालेलुया। आज हम बोल सकते हैं कि प्रभु, हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुझ में रहता है, पिता मुझ में रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आत्मा मुझे दी। और क्यों दी है? जीवित संगति के लिए। कुछ लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो क्या करते हैं, वो दूसरों से ज्यादा संगति करते हैं, पवित्र आत्मा से कम करते हैं। हमें सबके साथ संगति करना है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ आपका सबसे ज्यादा संगति होना चाहिए। वो आया ही है आपके साथ संगति करने के लिए। अगर आप उसको इग्नोर करें और उसको इग्नोर करके आप उसको ध्यान ना दें, तो मसीही जीवन का पूरा मकसद को आप बर्बाद कर रहे हैं। वो क्यों आया आप में? वो इसीलिए आया ताकि परमेश्वर के साथ आपका संगति जीवित हो, मसीही जीवन, क्रिश्चियनिटी जीवित हो आपके लिए। That's why he came. Praise God. Okay, number 2. Okay, one more verse. दूसरा कोरिन्थी 13 उसका 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ बनी रहे। कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सहभागिता। यीशु मसीह का अनुग्रह, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग में है। पिता का प्रेम, लेकिन पिता स्वर्ग में है। आज कौन है धरती में? आज पवित्र आत्मा केवल धरती में नहीं, वो आप में है, और जो आप में है उसके साथ संगति करने के लिए कहा गया है। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, आप यीशु के साथ संगति कर रहे हैं और आप पिता के साथ संगति कर रहे हैं। प्रेज गॉड, आमेन। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ही इज इन यू, और आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ गहरा होने वाला है। इट्स गोइंग टू गेट डीपर। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, क्यों पवित्र आत्मा जरूरी है? The Holy Spirit makes God's written word alive and active. पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिखित वचन को जीवित और सक्रिय बनाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिखित वचन, ये परमेश्वर का लिखित वचन है, ओके, ये परमेश्वर के लिखित वचन को जीवित बनाता है, अलाइव, अलाइव, ही मेक्स इट अलाइव, और सक्रिय बनाता है, एक्टिव। देखिए, बिना पवित्र आत्मा के अगर आप वचन कितना भी पढ़ने का कोशिश करें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिखित वचन को जीवित बनाता है, ऐसा जीवित बनाता है कि मानो वचन आपसे बातें कर रहा है, वचन आपको कुछ बता रहा है, वचन जीवित हो गया है। सोचिए, एक किताब अगर जीवित हो गया है, सक्रिय हो गया, वो पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिखित वचन को, जो आप हर दिन पढ़ते हैं, कुछ लोग 1 चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ लोग 2 चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ लोग 5 चैप्टर पढ़ते हैं, जितना भी आप पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिखित वचन को जीवित करता है, उसे सक्रिय करता है। क्योंकि वचन में यह लिखा है कि जब आप चलेंगे तो वचन आपसे बातें करेगा, जब आप सोएंगे तो वचन आपको संभालेगा, जब आप इधर उधर जाएंगे तो वचन आपकी अगुवाही करेगा। कौन कर रहा है अगुवाही? पवित्र आत्मा वचन के द्वारा कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन को जीवित बनाता है, पवित्र आत्मा वचन को सक्रिय बनाता है। इसीलिए पौलुस ने उनसे पूछा कि देखो, आप कितना भी वचन पढ़ो, अगर पवित्र आत्मा हेल्प ना करें तो ये एक किताब ही रह जाएगा। इट विल जस्ट बी अ बुक लाइक एनी अदर बुक। बाकी इतने किताबों को जैसा वो भी ऐसा भी, यही एक किताब हो जाएगा। ये 5 किताब है, ये 6वां किताब है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जीवित कौन बनाता है? कौन उसे जीवित और सक्रिय बनाता है? इट्स द होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा कहां पर है? ही लिव्स इन यू। तो जैसे आप सचेत होंगे, जागरूक होंगे, उसकी सहायता के लिए आप मांगेंगे और उसे पुकारेंगे कि होली स्पिरिट, आप मुझे वचन को समझाइए, आप मुझे शिक्षाओं को समझाइए। और अगर आप भूखे हो जाएं, परमेश्वर के लिखित वचन को वो जीवित कर देगा, वो सक्रिय कर देगा, वचन आपसे बात करने लगेगा, वचन आपकी अगुवाही करेगा।
लेकिन पवित्र आत्मा के बगैर ये हो नहीं सकता। प्रेज गॉड। सो क्यों पवित्र आत्मा जरूरी है? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिखित वचन को जीवित करता है और सक्रिय बनाता है। कुछ वचन देखिए, यूहन्ना 14 उसका 26। परंतु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, परंतु सहायक, पैराक्लीट, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा की एक सेवकाई विश्वासियों के प्रति ये है कि वो आपको सिखाएगा। ही विल टीच यू। कोई भी फील्ड में हो आप, वो सब फील्ड का मास्टर है। जिस व्यक्ति ने सैटेलाइट बनाया वो एक विश्वासी व्यक्ति है, ही इज अ बिलीवर। और उसको सैटेलाइट जो आज आप मुझे देख पा रहे हैं, और यहाँ से मैं पनवेल से, न्यू पनवेल से मीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई व्यक्ति रशिया में होकर के या किसी भी दुनिया के कोने में होकर के आज मुझे देख सकता है, वो उस व्यक्ति की वजह से है। और उस व्यक्ति का सैटेलाइट का जो हुआ है, वो अन्य भाषा में बातें करके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्होंने ढूंढ कर निकाला सैटेलाइट के विषय में। प्रेज गॉड। सो इसमें लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा उस दिन, अब यीशु मसीह जी उठे, भेज दिया, आज हमारे अंदर है, वो क्या करेगा? वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जैसे एक टीचर स्टूडेंट्स को सिखाती है, पवित्र आत्मा मुझे और आपको सिखाएगा। और जो कुछ यीशु मसीह ने मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा है वो आपको स्मरण दिलाएगा। मैंने कुछ गवाहियों को सुना है, इसने कहा कि पास्टर मैं प्रार्थना कर रहा था, आई वाज प्रेइंग, और अचानक ये वचन मेरे मन में आया। किसने आपको याद दिलाया? हु रिमाइंडेड यू? प्रेज गॉड। किसी ने ये भी कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा था और पास्टर मैंने आपकी आवाज को सुना और आप वचन को बोल रहे थे। इट इज द होली स्पिरिट। जो पवित्र आत्मा ने, जो परमेश्वर का दास जनरली होता है, द होली स्पिरिट यूजेस देयर वॉइस। जैसे ईलाई और सैमुएल के विषय में, सैमुएल छोटा सा लड़का, वो सो रहा था और परमेश्वर ने कहा सैमुएल सैमुएल, तो उसे ईलाई की आवाज की तरह सुनाई दिया परमेश्वर का आवाज, और वो ईलाई की तरफ भागा कि तुमने मुझे बुलाया। कि परमेश्वर अक्सर वैसे काम करता है, ओके। लेकिन परमेश्वर आपको सिखाएगा। जो कुछ यीशु ने वचन में कहा है वो आपको स्मरण दिलाएगा। ही विल रिमाइंड यू। वो आपको वचन सिखाएगा। प्रेज गॉड। वचन आपको और कोई नहीं सिखा। पवित्र आत्मा से बेहतर शिक्षक कौन है? क्या पवित्र आत्मा से बेहतर कोई है? क्या कोई पवित्र आत्मा से बेहतर सिखा सकता है? कोई नहीं सिखा सकता है। लेकिन हम शिक्षाओं को लेते हैं और उस पर मनन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि प्रभु जब हम वचन पढ़ रहे हैं, जब हम शिक्षाओं को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, आप हमें सिखाइए, आप हमें बताइए, आप हमें, एंड ही विल टीच यू। वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा, वो आपको याद दिलाएगा कि यीशु मसीह ने क्या क्या कहा है वचन में। ही विल रिमाइंड यू। क्या जीवित रिश्ता होगा। Praise God. He makes it alive. He is the very life of Christianity. अगर आप एक विश्वासी है तो, okay? Now, दूसरा तिमोथी 3 उसका 16 और 17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा या इंस्पिरेशन, किसका इंस्पिरेशन? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। मतलब सोचिए, पत्रस, अपोस्टल पीटर, वो लिख रहे हैं, वो बाइबल पहला पत्रस दूसरा पत्रस लिख रहे हैं, उनको प्रेरणा कहां से मिल रही है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उनको प्रेरणा दे रहा है और पवित्र आत्मा लिख रहा है। पौलुस 13 किताब लिखे हैं पौलुस ने। प्रेरणा कहां से आ रही है? पवित्र आत्मा उनको शब्द दे रहा है और उनका हाथ चल रहा है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हर एक, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, जेनेसिस टू रेवलेशन, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, पवित्र आत्मा क्या करता है? जब आप पवित्र आत्मा के सेवकाई को आप समझेंगे,
और पवित्र आत्मा के सेवकाई और सहायता की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हैं, मैं जानता हूं, और अभी आप, जैसे मैं वचन पढ़ रहा हूं, जैसे मैं वचन का अध्ययन कर रहा हूं, जैसे मैं शिक्षाओं को सुन रहा हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए, आप मुझे समझाइए, आप मुझे सुधारिए, जहां पर मैं गलत हूं आप मुझे सुधारिए, और आप मुझे धार्मिकता की शिक्षा दीजिए। वचन जीवित हो जाएगा। तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको बताएगा आप कहां पर गलत हैं, कहां पर आपका बिहेवियर को सुधार की जरूरत है, कहां पर पवित्र आत्मा आपको टीचिंग देंगे, पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे चीजों को, पवित्र आत्मा आपको सुधारेंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि सही तरीका क्या है पत्नी से व्यवहार करने का, बच्चों के साथ व्यवहार करने का, प्रार्थना करने का। ही विल टीच यू। प्रेज गॉड। और वो मसीही जीवन को एकदम अलाइव बनाता है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर के वचन को जीवित और सक्रिय करने वाला पवित्र आत्मा है। और यीशु मसीह जानता है कि बिना पवित्र आत्मा के लिए हमारे लिए ये सिर्फ एक किताब रहेगा जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, ना जीवन में अप्लाई करते हैं, ना कोई सुधार है, ना कुछ समझ रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर बाइबल विल जस्ट बी अ बुक। पवित्र आत्मा के बगैर बाइबल एक ऐसा किताब होगा जो बहुत किताबों में से एक किताब है, लेकिन जब पवित्र आत्मा काम करने लगता है, बाइबल ही जीवन है। इट इज लाइफ। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3, द होली स्पिरिट empowers you to discover and fulfill God's specific plan for your life. Seasons, stages, timings and connections. It's very important, बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए परमेश्वर की विशिष्ट योजना को खोजने और उसे पूरा करने में आपकी सहायता करता है। आपकी जो परमेश्वर की विशिष्ट बुलाहट है आपके लिए, उसके जो अलग अलग मौसम हैं, उसके जो अलग अलग चरण हैं, उसका टाइमिंग क्या है। बहुत लोग हैं सेवकाई के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन टाइमिंग गलत है, और टाइमिंग के आगे आप निकल जाएंगे तो आप मसीह की देह के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। उसका मौसम क्या है, उसके चरण क्या है, डिफरेंट स्टेजेस क्या है, मतलब जो भी आपकी बुलाहट है उसके स्टेजेस क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, कौन से वो लोग होंगे, कनेक्शन जिनकी आपको जरूरत होगी, जो आपकी सहायता करेंगे परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए, ये सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। ओनली द होली स्पिरिट नोज। प्रेज गॉड। एक बार पवित्र आत्मा ने पौलुस से कहा कि अब जो तुम कर रहे हो, अभी मैं तुम्हें दूसरे काम के लिए भेज रहा हूं। ये सीजन खत्म हुआ, ये स्टेज से अब तुम दूसरे स्टेज में आ गए हो, अभी ये दूसरे स्टेज का टाइमिंग चालू हुआ है, और ये लोग आपके कनेक्शन है। सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है, क्योंकि अगर हम अपने मन से और अपने सोच विचार से करने लगे तो हम 100% वो योजना, वो काम गिरने वाला है। प्रेज गॉड। सो वापस इसको सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का एक विशिष्ट योजना है आपके लिए। गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। हर एक व्यक्ति, आज जितने लोग जुड़े हैं, परमेश्वर का एक विशिष्ट योजना है आपके लिए। उसके कई सीजन्स होते हैं, उसका अलग अलग मौसम होता है, उसके अलग अलग चरण होते हैं, उसका अलग अलग टाइमिंग होता है, उसके लिए अलग अलग कनेक्शंस होता है। क्योंकि यीशु मसीह को 12 लोगों की जरूरत थी सेवकाई पूरा करने के लिए। हम सब एक शरीर में रहते हैं, और शरीर में काफी लोग हैं, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। कोई बोल नहीं सकता कि मैं अकेला ही करता हूं। यीशु मसीह ने अकेला नहीं किया, तो आप कौन है, मैं कौन हूं। हम अकेला नहीं कर सकते। वी नीड कनेक्शंस, लेकिन वो कनेक्शंस पवित्र आत्मा लेकर आता है। द होली स्पिरिट ब्रिंग्स देम। प्रेज। इसीलिए डिसर्न करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर भी लोगों के द्वारा काम करता है, शैतान भी लोगों के द्वारा काम करता है, और बिना पवित्र आत्मा के आप पहचान नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। सो अगेन, द होली स्पिरिट empowers you to discover and fulfill God's specific plan for your life. Seasons, stages, timings and connections. पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए परमेश्वर की विशिष्ट योजना को खोजने में आपकी मदद करता है। नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए बुलाया है, और उसे पूरा करने में आपकी सहायता करता है पवित्र आत्मा। मौसम, चरण, समय और कनेक्शन।
प्रेज लॉर्ड। क्यों आपको धरती में भेजा गया है, क्या मकसद है, क्यों आप आए धरती में? यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से धरती में इसीलिए आया हूं कि जिसने मुझे भेजा है उसके काम को पूरा करूं, उसके काम को पूरा करना है। मतलब आप धरती में एक काम को पूरा करने के लिए आए हैं। वो काम क्या है, उसके टाइमिंग्स क्या है, उसका मौसम क्या है, उसके चरण क्या है, उसका समय क्या है, उसके लिए कनेक्शंस क्या है, किसी को नहीं पता। ओनली द होली स्पिरिट नोस। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आपको और मुझे सहायक की जरूरत है। वी नीड हिम। प्रेज गॉड। ओके नाउ, ओके, the Lord wants me to read it again. The Holy Spirit empowers you to discover and fulfill God's specific plan for your life, seasons, stages, timings and connections. पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए परमेश्वर की विशिष्ट योजना को खोजने और उसे पूरा करने में आपकी सहायता करता है। उसके अलग अलग मौसम, अलग अलग चरण, उसके अलग अलग समय और अलग अलग कनेक्शंस सिर्फ पवित्र, ओनली द होली स्पिरिट नोस, नो वन एल्स नोस, नो वन एल्स नोस। ओके, पहला कुरिन्थी 2 उसके 9 और 10 में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के मन में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। मतलब जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है वो आप इंसान की आंखों से पता नहीं लगा सकते हैं, वो आप मनुष्य के कान से आप पता नहीं कर सकते। आप सोच विचार करके परमेश्वर के प्लान को ढूंढ नहीं सकते हैं। आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, कल ये नहीं करेंगे, कल ये थोड़ा ज्यादा कर देंगे, कल इसको कम कर देंगे। आप यहां से परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते हैं। आप अपनी आंखों से और अपने कान से परमेश्वर की योजना को ढूंढ नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कुछ प्रिपेयर किया है जिसके लिए हम इस धरती में आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब, परमेश्वर का हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज आई वांट टू टेल यू, कई बार हमको क्या लगता है कि जो स्टेज के आगे खड़े रहते हैं, जो पब्लिक आई में रहते हैं, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम ऐसे सोशल मीडिया के दुनिया में हैं, सब पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी, स्पॉटलाइट, स्टेज के आगे कौन खड़ा है, सबको, बहुत लोगों को लगता है कि जब तक मैं आगे नहीं हूं, जब तक सबका नजर मेरे ऊपर नहीं है, मेरी बुलाहट कुछ है ही नहीं। आपके शरीर में जो आपका हृदय है, जो बाहर नहीं है, अंदर है हृदय, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई उसको देख नहीं पाता, वो अंदर है। जरूरी ये नहीं है कि कौन मेरे को और आपको देखता है, या कौन आगे है या पीछे। जरूरी ये है कि परमेश्वर क्या चाहता है, और जो परमेश्वर चाहता है उसमें संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे यही लगने लगे और हर एक विश्वासी को ये लगने लगे कि जब तक मैं आगे ना आऊं और सब मुझे ना देखें तब तक बुलाहट नहीं हो सकता पूरा। इट्स अ डिसेप्शन। प्रेज गॉड। ओके, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के बातों, मनुष्य के मन में, मतलब आंखों से पता नहीं कर सकते हैं, कान से पता नहीं कर सकते, मन से एनालाइज करके पता नहीं कर सकते, जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया, तो कैसे पता करेंगे? वर्स 10, परंतु परमेश्वर ने उनको, जो आंख नहीं दे सकता, जो कान नहीं देख सकता, जो मन विचार करके ढूंढ नहीं सकता, ऐसी बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा सब बातें, वरन परमेश्वर की गुड बातों को भी जांचता है। ओनली द होली स्पिरिट। केवल आप अपनी आंखों से पता नहीं कर पाएंगे, आप अपने कान से पता नहीं कर पाएंगे ब्रदर एंड सिस्टर, आप अपने मन में विचार करके डायग्राम बना के पता नहीं कर पाएंगे। केवल पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन दे सकता है। द होली स्पिरिट विल रिवील। इसीलिए देखिए वो इतना सो इम्पोर्टेंट। प्रेज गॉड। इसीलिए कई बार लोग क्या करते हैं कि देखो वो 4 लोग ये कर रहे हैं, वो 5 लोग ये कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। नहीं, हम जो 4 लोग कर रहे हैं प्रभु आशीष करें, जो 5 लोग कर रहे हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन हम वही करेंगे जो पवित्र आत्मा हमें
प्रकट करेगा। हम सबका अलग अलग प्रभु ने जो हमारे लिए रखा है, प्रभु ने हमारे लिए एक विशिष्ट योजना रखा है। और जैसे आपका पवित्र आत्मा के साथ संगति बढ़ेगा, द होली स्पिरिट, पवित्र जो भी फील्ड आप हैं, सबको प्रभु ने सेवकाई में नहीं बुलाया है। जो जो फील्ड में, स्पोर्ट्स में हो सकता है मीडिया में हो सकता है पॉलिटिक्स में हो सकता है कि कोई कंपनीज में है, जो भी फील्ड में पवित्र आत्मा ने आपको बुलाया है, बिजनेस रेल में हो सकता है, पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। द होली स्पिरिट विल रिवील। और इसीलिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी आंख पता नहीं कर सकते, आपका कान पता नहीं कर सकता, आपका मन पता नहीं कर सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा पता करके देगा आपको। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमीन ना। यूहन्ना 16 उसका 13, यीशु मसीह बात कर रहा है और यीशु मसीह ने कहा, आई विल टेक 10 more minutes, ओके। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जो तुम्हें सत्य का मार्ग, मैंने आपको इजराइल के बारे में कहा कि इजराइल में अगर आप गए हैं, मैं तो गया नहीं हूं, लेकिन हम जाएंगे कलीसिया मिलकर। आई बिलीव द लॉर्ड विल ओपन द डोर, ठीक है। तो हमें वहां के लोकल की मदद लगेगी, जो इजराइल को जानता है, जेरूसलेम को जानता है, प्रेज गॉड। क्योंकि अगर उनको एरिया पता है तो हम फिर आसानी से हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे। वैसे ही यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। क्यों? ताकि हम जीवन को सही तरीके से जी सकें। प्रेज गॉड। वो हमें सत्य का मार्ग बताएं, वो हमें बताएं कि हमें भेजा क्यों गया है, हम पता कर सके हमारे जीवन का मकसद क्या है और उस दिशा में हम चल सकें, हमारे मौसम को, चरण को, समय को और कनेक्शंस को पहचान सकें, ताकि हमारा जीवन प्रोडक्टिव हो। ऐसा ना हो कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कि हमने इतना कुछ किया, इतना कुछ कर दिया, और यीशु मसीह ने आपसे पूछा कि आपने किया क्या। हमारा जीवन ऐसा ना हो कि प्रभु मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने इतना कुछ किया, अभी मैं स्वर्ग में आऊंगा तो सब मेरे लिए ताली बजाएंगे, और आप स्वर्ग में जाते हैं और यीशु मसीह बोलते हैं कि आपने किया क्या, व्हाट हैव यू डन। और आप बोल रहे प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना कुछ कर दिया, और यीशु बोल रहे हैं कि किसने बोला ये सब करने के लिए, क्यों किया ये सब, क्या बोला था करने के लिए, क्या भेजा था करने के लिए। सी दैट इज व्हाई द होली स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम धरती में सब कुछ करने के लिए नहीं भेजे गए हैं, हम धरती पर वो विशिष्ट काम को करने के लिए भेजे गए हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। आप सोचिए वो व्यक्ति जो आपके अंदर रहता है वो कितना जरूरी है, क्योंकि वो ही आपको सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है, और वो आज आपके अंदर है। आप विश्वासी हैं और वो आपके अंदर है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। He doesn't, वो मेहमान नहीं है। मेहमान घर पे आते हैं, थोड़ा समय बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। बच्चे घर पे आते हैं, जाते नहीं, वहीं पर रहते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा मेहमान नहीं है, वो वहां पर रहता, ही लिव्स इन यू। प्रेज। और आप उसे अपेक्षा करिए कि पवित्र आत्मा आप मुझे सत्य का मार्ग बताइए कि कौन सा मौसम है, ये कौन सा चरण है, समय क्या है, कनेक्शंस क्या हैं। परमेश्वर की योजनाओं को प्रकट करिए। मैं वही करना चाहता हूं जो परमेश्वर मेरे जीवन से चाहता है। मैं आई डोंट वांट टू डू टाइम पास। मैं सब कुछ नहीं करना चाहता, सबको खुश करने के लिए नहीं हूं यहाँ पे। प्रेज गॉड, आमीन। और वही वो नैरो रोड है जो यीशु मसीह ने कहा कि विश्वासियों का जीवन बहुत नैरो है। हमारा एक मतलब एक रस्सी के ऊपर चल रहे हैं हम, ऐसा जीवन है हमारा, क्योंकि सब कुछ नहीं करना है हमें। ओके, नाउ नंबर 4, द होली स्पिरिट विल मेक योर लाइफ फ्रूटफुल विथ रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट। क्यों पवित्र आत्मा भेजा गया है? पवित्र आत्मा आपके जीवन को परिणाम और प्रभाव से फलदायी बनाएगा। एक विश्वासी व्यक्ति का जीवन फलदायी होना चाहिए। प्रेज गॉड। सबसे बड़ी गवाही आप जानते हैं एक विश्वासी की कब होती है? जब उसके जीवन में फल हो। और पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि हमारे जीवन में रिजल्ट्स हो, हमारे जीवन में प्रभाव हो, हमारे जीवन में फल हो। प्रेज गॉड। इसीलिए बिना पवित्र आत्मा के हमारा जीवन प्रभावशाली नहीं हो सकता।
हमारा जीवन में रिजल्ट्स नहीं हो सकते, हमारा जीवन में फल नहीं हो सकता। और इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, क्योंकि वो चाहता है कि आपका जीवन फलदायी हो, आपका जीवन प्रभावशाली हो और आपके जीवन में रिजल्ट्स हो। यू मस्ट हैव रिजल्ट्स। आपके सेहत में रिजल्ट्स होने चाहिए, आपके घर में रिजल्ट्स होने चाहिए, आपके कैरेक्टर में रिजल्ट्स होने चाहिए। प्रेज गॉड। आपके फाइनेंशियस, आपके आर्थिक क्षेत्र में रिजल्ट्स होने चाहिए, आपके विवाह में रिजल्ट्स होने चाहिए, आपके जीवन में रिजल्ट से भरा हुआ होना चाहिए आपका और मेरा जीवन। और इसी रिजल्ट्स को लाने के लिए, इसी परिणाम को लाने के लिए, प्रभाव को लाने के लिए पवित्र आत्मा आया है। और अगर आप उसको मौका देंगे, वो आपके जीवन में फल लेकर आएगा, वो आपके जीवन को प्रभावशाली बनाएगा, वो आपके जीवन को फलदायी बनाएगा, इफ यू अलाउ हिम टू डू इट। प्रेज। और इसीलिए देखिए, पौलुस ने उनसे पूछा कि पवित्र आत्मा तुमको मिला है कि नहीं। क्यों पूछा? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आपके जीवन में इंपैक्ट नहीं रहेगा, फल नहीं रहेगा, रिजल्ट्स नहीं रहेगा। और अगर रिजल्ट्स नहीं रहेगा तो कौन आपकी बातों को सुनेगा? अगर मेरे जीवन में रिजल्ट्स नहीं तो कोई सुनेगा मेरे बातों को। अगर किसी के लाइफ में रिजल्ट्स नहीं, उनके लाइफ में अगर फल नहीं, उनके लाइफ में अगर परिणाम नहीं, तो किस प्रकार का गवाही होगा हमारे लाइफ में? देयर विल बी नो टेस्टिमनी। क्योंकि अगर बोलना ही है तो बाकी लोग हैं हमसे अच्छा बोलते हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ पहला कुरिन्ती 4:20, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में या भाषण में नहीं है, परंतु सामर्थ्य में है। सामर्थ्य का मतलब है डुनामिस, जिसका मतलब है रिजल्ट्स होना चाहिए। परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, इंपैक्ट होना चाहिए। पावर का मतलब है इंपैक्ट, देयर शुड बी एन इंपैक्ट। क्योंकि परमेश्वर का राज भाषण में या बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज सामर्थ्य में, मतलब प्रभाव होना चाहिए। प्रार्थना में प्रभाव, जीवन में प्रभाव, जब आप किसी से मिलते हैं तो प्रभाव। प्रेज गॉड। आपके ऑफिस में जब आप हैं वहां पर प्रभाव है। अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो आपके जीवन से देयर आर रिजल्ट्स, देयर इज पावर, देयर इज इंपैक्ट। आपकी गवाही है वहां पर। प्रेज गॉड। और वही पवित्र आत्मा, सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। ग्लोरी, सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। ग्लोरी टू गॉड। सो परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, वो सामर्थ में है, रिजल्ट्स में है। यूहन्ना 15:16, यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। भाषण मत लाओ, क्या लाओ? फल लाओ, रिजल्ट्स लाओ। और तुम्हारा फल, रिजल्ट्स बना रहे लंबे टाइम तक, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। मतलब विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए? फलदायी, परिणाम होना चाहिए, रिजल्ट्स होने चाहिए। और ये रिजल्ट्स कहां से आएंगे? सिर्फ पवित्र आत्मा दे सकता है। ओनली द होली, क्योंकि वो वचन को शक्तिशाली बनाता है, वो संगति को जीवित बनाता है, और सिर्फ वही फल लेकर के आ सकता है, वही हमारे जीवन को फलदायी बना सकता है। नहीं तो हमारा जीवन बहुत उबाऊ, पकाऊ और बोरिंग हो जाएगा। और विश्वासी का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन फलदायी होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए। विश्वासियों का जीवन एक एग्जाम्पल होना चाहिए, क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं, हम पृथ्वी का नमक हैं। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। नाउ वन मोर वर्स, देन वी गो टू पॉइंट 5। यूहन्ना 15:8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम कितना फल लाओ, बहुत फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। कब हम यीशु के चेले ठहरेंगे? जब हमारे जीवन में फल नहीं, बहुत फल हो। मतलब यीशु के चेलों की खासियत क्या है? बहुत फल। सब बोलिए बहुत फल, सब बोलिए बहुत फल। बहुत फल, बहुत फल हो। ये कौन लाता है ये फल? कैसे आता है ये फल? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। परमेश्वर का राज भाषण में नहीं है, मेक नो मिस्टेक्स अबाउट इट। परमेश्वर का राज भाषण में नहीं है। बाकी लोग हमसे अच्छा भाषण देते हैं, वो भी भाषण देते हैं, हम भी भाषण देते हैं, तो कंपटीशन है कि कौन अच्छा भाषण दे सकता है। ये भाषण, दीज आर रिजल्ट्स ब्रदर, ये परिणाम है हमारे पास। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास वी हैव रिजल्ट्स।
हमारे पास दिखाने के लिए है कुछ। Praise God. Okay, so Holy Spirit will help you to have results. Finally, this is my last point for day one. The Holy Spirit aims to make you an exact representation and reflection of Jesus Christ. Praise God. पवित्र आत्मा का लक्ष्य ये है, वो आपके अंदर है, उनका लक्ष्य ये है कि वो आपको यीशु मसीह का सटीक, एग्जैक्ट हूबहू, बिल्कुल उसके तरह सटीक प्रतिनिधित्व और प्रतिबिंब बनाना है। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये पवित्र आत्मा, बिना पवित्र आत्मा के हो नहीं सकता, क्योंकि ही इज कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग अस। अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो आपको ट्रेन कर रहा है, आपको कंफर्ट कर रहा है, आपको स्ट्रेंथन कर रहा है, आपको करेक्ट कर रहा है और आपको और मुझे डेवलप कर रहा है। हाँ, हमारे अंदर बहुत काम बच्चा है, आपके अंदर, मेरे अंदर बहुत काम बच्चा है अभी, और वो हमारे अंदर काम कर रहा है। जैसे हम उसके वचन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके वचन को और आत्मिक चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो हमारे अंदर काम कर रहा है। और उसका लक्ष्य ये है कि वो हमें यीशु मसीह का सटीक प्रतिनिधित्व और प्रतिबिंब बनाना है, और वो बनाएगा। ही विल डू इट, ही विल डू इट, ही ऑलवेज डज इट, ही विल डू इट। प्रेज गॉड। वो आपको याद है जब पतरस और यूहन्ना ने जब कुछ काम किया तो लोगों ने कहा कि ये लोग यीशु की तरह हैं, दे आर लाइक जीसस। वही हमारा, दिस इज आवर पवित्र आत्मा इसीलिए आपके अंदर है। वो केवल आपको एक जीवित संगति नहीं देना चाहता परमेश्वर के साथ, वो केवल वचन को जीवित नहीं बनाना चाहता, वो केवल आपको परमेश्वर की योजना तक लेकर नहीं जाना चाहता, वो केवल आपके जीवन को परिणाम और रिजल्ट्स लेकर नहीं आना चाहता, लेकिन वो आपको यीशु की तरह हूबहू बनाना चाहता है, एग्जैक्टली लाइक हिम। यीशु कैसे बात करता, यीशु का सोचने का तरीका कैसा, यीशु स्त्रियों को कैसा देखता, यीशु पुरुषों को कैसे देखता, यीशु विवाह को कैसे देखता, यीशु पैसों को कैसे देखता, यीशु का चाल चलन क्या था, यीशु किस बात से खुश होता, किस बात से निराश होता, किस बात पे वो हंसता, किस बात पे वो रोता, क्या उसकी महत्वाकांक्षाएं थी, क्या उसके एम्बिशंस थे, उसकी प्रार्थनाएं कैसे थी, उसका लक्ष्य क्या था, उसके शब्द कैसे थे, व्हाट वेर हिज परस्यूट्स। पवित्र आत्मा का एजेंडा है कि वो आपको यीशु मसीह का सटीक प्रतिनिधित्व और प्रतिबिंब बनाना है। हम में से कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा। पौलुस ने कहा कि मैं अब तक पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मैं भाग रहा हूं, बोलता है पौलुस कि मैं जा रहा हूं, मैं उस जगह पर पहुंचने जहां पर आप पूरी तरीके से हूबहू यीशु का सटीक प्रतिनिधित्व और प्रतिबिंब बन जाए। उसका लक्ष्य, और वो करेगा, ही विल डू इट। यूहन्ना 16:14 यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा, वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, वो वचन को जीवित करेगा। और पवित्र आत्मा का लक्ष्य यीशु है। पवित्र आत्मा अपनी बढ़ाई नहीं करता, पवित्र आत्मा आया है यीशु को महिमा देगा। ही विल ग्लोरीफाई जीसस। प्रेज गॉड। वो हमेशा यीशु को बढ़ाएगा। और एफिसियंस में लिखा है, एफिसियों 4:13 में लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढोल तक न बढ़ जाए। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? मुझे और आपको मसीह के पूरे ढील ढोल तक बढ़ाना पवित्र आत्मा का काम है। द होली स्पिरिट्स वर्क इज to bring us to the full measure of the stature of the fullness of Christ. ये पवित्र आत्मा का काम है। And I want to tell you as I close with this last verse, रोमी 8:14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा आप में है आज। ऊपर देख के ये मत बोलिए कि प्रभु पवित्र आत्मा मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। नो, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो आपके अंदर है, लेकिन वो आपका फॉलोअर नहीं है,
वो आपका लीडर है, ही इज योर लीडर। वो आपको चलाएगा, और अगर आप उसे एक्नॉलेज करें, आज उसे स्वीकार करें और उसे धन्यवाद दें और उसको अपने जीवन में वजन दे, जैसे मैंने संडे को सिखाया कि उसको वजन दे। कुछ बोलने से पहले उसके बारे में सोचिए। घर में आप अकेले हैं, बाहर हैं, कहीं पर भी, उसके बारे में थोड़ा सोचिए कि कोई है आपके, somebody in you, प्रेज गॉड। कुछ आप बोल रहे हैं, सोचिए कि वो भी है और उससे बातें करिए, उसकी प्रशंसा करिए, उसको धन्यवाद दीजिए। और अगर आप उसकी अगुवाही के पीछे चलेंगे और आप उसको बढ़ावा देंगे, तो आप जानते हैं वो क्या करेगा? वो आपको परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ता देगा, वो वचन को जीवित बना देगा आपके लिए। वो आपके जीवन में परिणाम को लेकर है, रिजल्ट्स होगा आपके लाइफ में। भाषण नहीं होगा, रिजल्ट्स होगा, फल होगा। वो आपका मार्गदर्शन करेगा और आप परमेश्वर की योजनाओं को पहचान पाएंगे, उसके मौसम को, उसके चरण को, उसके समय को, कनेक्शंस को पहचान पाएंगे और अपनी योजनाओं को आप पूरा कर पाएंगे। और वो आपको यीशु मसीह का सटीक प्रतिनिधित्व और प्रतिबिंब बनाएगा। जो आपके आजू बाजू में है, आपकी पत्नी गवाही देगी। मेरा ये मानना है, दिस इज व्हाट आई बिलीव, भले कोई भी गवाही दे दें, जब एक पत्नी गवाही देती है, दैट इज अ बिग टेस्टिमनी। या जब एक पति गवाही देता है, क्योंकि वो हमारे साथ में रहते हैं, बाकी लोग दे डोंट नो अस, वो हमें नहीं जानते हैं। लेकिन जब हमारी पत्नी अगर आपके बारे में, आपकी पत्नी अगर आपके बारे में गवाही दे, नहीं मेरा पति यीशु जैसा, ही इज लाइक जीसस, या फिर आप अपने पत्नी के बारे में, नो शी इज लाइक जीसस, जब वो, सी द वर्ल्ड विल नो, यीशु की तरह जैसे हम बढ़ने लगेंगे, द वर्ल्ड विल नो। और इसीलिए पवित्र आत्मा आया है, दैट्स व्हाई ही हैज कम। प्रेज गॉड। दैट्स डे 1 फॉर टुडे। लेट्स प्रे एवरीवन, एंड कल हम वापस 9 बजे मिलेंगे। वी विल मीट अगेन एट 9 o'clock, और थोड़ा समय लेकर के मैं आपको सिखाऊंगा। लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू, जो भी हमने सीखा, पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर काम करिए, जीवित संगति, वचन को जीवित बनाइए, हमारे जीवन में परिणाम को आप लेकर आइए। और ये वचन, जितने लोग आज वचन को उन्होंने सुना है, ये इनके जीवन में वास्तविक हो। लेट इट बी रियल, लेट इट बी रियल। सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता, और हम पवित्र आत्मा के विषय में जागरूक हैं, उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसे तुच्छ नहीं समझेंगे, उसे बढ़ावा देंगे ताकि वो अपने काम को हम में पूरा कर सकें। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। जितने लोग आज जुड़े हैं उनके ऊपर आपके शलोम की घोषणा हो। शलोम को आजाद करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड।